तो चलिए शुरुआत करते हैं 4 की चौसर की और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी चुनाव की हलचल के बीच पीएम मोदी ने काशी के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। आज पीएम मोदी ने 2100 करोड़ की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और इसके साथ ही करखियाओं में 870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए 22 प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। और इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहां गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे हम गुनाह कर रहे हैं। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बनास डेयरी से जुड़े लाखों किसानों के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। तो यहां पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री काशी आज पहुंचे और यहां पर कई करोड़ों की सौगात काशीवासियों को उन्होंने दी है। चुनाव के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण है और काफी कम समय के अंतराल में एक बार फिर से काशी का दौरा प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। आज भारत हर साल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है और ये राशि जितना भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन होता है, उसकी कीमत से भी कहीं ज्यादा ये दूध उत्पादन की कीमत है। इसलिए भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना आज हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमारे साथ यूपी से राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए हैं। संजीव जी, कम अंतराल के अंदर एक बार फिर से यहाँ पर बनारस के दौरे पर आज प्रधानमंत्री रहे। यहाँ पर करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात उन्होंने दी है। तो यहाँ पर क्या कुछ रहा इस दौरे के दौरान, और अगर देखा जाए तो पूर्वांचल में 5वीं बार उनका आना, पूर्वांचल पर पूरी तरीके से फोकस प्रधानमंत्री का दिख रहा है। बिल्कुल प्रीति, देखिए उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सियासी दलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनावी अभियान को विशेष अभियान के तौर पर लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरों पर लगातार जिस तरीके से तेजी से आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के अभियान की कमान प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में पहुंच गई है। भाजपा पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव को अखिलेश बनाम नरेंद्र मोदी कर लेना चाहती है, क्योंकि आप देखिए जब बनारस में पिछली बार नरेंद्र मोदी गए थे तो अखिलेश यादव का एक बयान आया था जिस पर अखिलेश यादव को माफी मांगनी पड़ी थी। यानी कि अखिलेश यादव लगातार जितना हमला देश के प्रधानमंत्री पर बोलेंगे, उससे कहीं ना कहीं उनका चुनाव उतना ही टफ होता चला जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी बनारस में थे, जहां पर 2095 करोड़ की 27 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास समेत काशी संकुल का शिलान्यास व 20 लाख भूस्वामियों को स्वामित्व योजना व घरौनी का वितरण। लगातार जिस तरीके से गांव में देखा जाता था छोटे छोटे विवाद घरों को लेकर होते थे, उस पर घरौनी जो स्वामित्व सरकार ने लाया है, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार दोनों सरकारों के संयुक्त प्रयास से ये संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गांवों के छोटे छोटे विवाद खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ही वो दल है जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट और उसके जीवन में खुशहाली का रास्ता तय करती है। बिल्कुल ऐसी तमाम इस तरह की बातें संजीव प्रधानमंत्री मोदी करते नजर आए हैं। एक और अहम बात मैं जानना चाहूंगा आपसे, खासतौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से अभियान की कमान संभाल ली है। एक और बात देखने को मिली इसमें संजीव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाय का भी जिक्र किया कि गाय हमारे लिए माता है। ऐसी चीजें भी भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी अक्सर बोलते हुए नजर आते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, ये चुनाव को किस तरफ लेकर जाती हैं और लोगों की भावनाओं को किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, खींचती हैं? देखिए, प्रधानमंत्री की विशेष खूबी है कि वो लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। जहां तक गाय की बात है तो उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं का मुद्दा विपक्ष चुनाव में लगातार उठा रहा है। खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात करें तो वो किसानों को इस बात को लेकर कहते नजर आते हैं कि आपके खेतों की जो फसलें हैं वो आवारा पशुओं ने बर्बाद की है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया गया बयान
गाय हमारी माता है, इमोशनली पूरी तरीके से लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश है। हालांकि ये देखना होगा कि 2022 में ये मुद्दा कितना प्रभावी रहता है और उत्तर प्रदेश के लोग इस आवारा पशु के मुद्दे पर कितना वोट समाजवादी पार्टी को करते हैं या फिर वो समर्थन करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का। संजीव, एक और अहम जानकारी आपसे चाहेंगे कि इस वक्त ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी गई है और ऐसा लग रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं एक अंदेशा हो गया है कि आने वाले दिनों में चाहे वो किसी भी राज्य में चुनाव होना है, वहां पर भी इस प्रकार के कदम राज्य सरकारें उठा सकती हैं। तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अभियान को जोर शोर से और ज्यादा कहीं ना कहीं करती नजर आती हैं और आने वाले दिनों में इन पर कुछ न कुछ लगाम लगने के संकेत मिल सकते हैं। संजीव, बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना की सेकेंड वेव में दंश झेला, लाशें लगातार राजधानी लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश में शमशान घाटों पर सैकड़ों की तादाद में जलती नजर आई। उत्तर प्रदेश में लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया। इस तरीके का मिसमैनेजमेंट जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखने को मिला, उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर रहा था। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। अखिलेश यादव खुद आइसोलेशन में चले गए हैं। अब देखना यह है कि जिस तरीके से बड़ी बड़ी रैलियां राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में आयोजित कर रहे हैं, खासतौर से जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के 6 जनपदों से निकाली जा रही है, जिसमें लाखों लोग सड़कों बिल्कुल पर हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है रैलियों में भीड़ जुटाई बढ़ जा गई रही है और तमाम जो नियम है कोरोना के प्रोटोकॉल हम कहें तो उनको दरकिनार किया जा रहा है और बार बार ये